सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जीवमजीवं दौवं जिन्वरवसहेण जेनिने दिठं देवेन्द्रविन्दवन्नं वन्दे तं सौवदा शिरसा वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में भक्त है तो भगवान है। सब अपने अपने रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं। कोई सगुण परमात्मा के रूप में स्वीकार करता है, कोई निर्गुण परमात्मा के रूप में स्वीकार करता है, कोई शरीर सहित परमात्मा को मानता है, कोई शरीर रहित परमात्मा को मानता है। जैन दर्शन में दोनों रूप में परमात्मा को स्वीकार किया गया है, शरीर सहित अनंत परमात्मा को और शरीर रहित सिद्ध परमात्मा को, जिन्हें हम सगुण और निर्गुण परमात्मा कह सकते हैं। जो सगुण परमात्मा होते हैं अर्थात शरीर सहित होते हैं, वह परमात्मा कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, जैन दर्शन के अनुसार समझेंगे तो यहाँ पर आचार्य भगवंत अनंत परमेश्वरी का स्वरूप बता रहे हैं। अरि माने होता है शत्रु, हंत माने हनन करने वाले। जिन्होंने शत्रुओं को हनन कर दिया वो अरिहंत हैं। कौन से शत्रु? बाहर के शत्रु नहीं, अंदर के शत्रु। अस्त्र शस्त्र से नहीं, क्षमता परिणाम से, समाधि के माध्यम से उन्होंने शत्रुओं को नष्ट किया। तो अरहंत परमेष्ठी हैं। क्रोध मान माया लोभ अष्टकर्म रूपी कषाय रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। ऐसे अरिहंत परमेष्ठी हैं। इन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। कहा जाता है अर्धनारीश्वर। आप लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे। अर्धनारीश्वर का अर्थ आदि नारी और आदि भगवान। ऐसी प्रतिमाएं आप कई जगह देखते होंगे। पर अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है? अर्ध नारी ईश्वर। अर्ध माने आदि, ना माने नहीं, अरि माने शत्रु। जिनके आदि शत्रु नहीं हैं वे अर्धनारीश्वर। अर्थात शत्रु कितने? 8 कर्म हैं, जिनके 4 कर्म, अर्ध माने 4 कर्म जिनके नष्ट हो गए, ऐसे अर्धनारीश्वर अरहंत परमेष्ठी। समझ गए ना? उसका जो है ना विकृत रूप आ जाता है अर्धनारी ईश्वर। और अर्थ क्या है? अर्ध माने आदि यानी 4 घातिया कर्म, अरि माने शत्रु, ना नहीं है, ऐसी ईश्वर का नाम है अर्धनारीश्वर। ऐसी अरहंत परमेष्ठी हैं। तो नट्ठ चतुघाई कम्मो दंसन स्वहनान वीर्यमयो स्वहदेहत्थो अप्पा शुद्धो हरिहो विचिन्तिज्यो। नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं, जिसमें 2 पद परमात्मा को नमस्कार करने वाले हैं और 3 पद गुरु को नमस्कार करने वाले हैं। 2 पद जो हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम,
जी परमात्मा को नमस्कार करते हैं। और नमो आर्याणम, नमो वज्रण, नमो लोहे सब सानम, ये साधु या गुरु को नमस्कार करते हैं। 3 पदों में गुरु को नमस्कार किया गया है और 2 पदों में परमात्मा को। और परमात्मा के 2 भेद किए, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। यहाँ पर जो व्याख्यान आ रहा है अरहंत परमेष्टि का, यानी सकल परमात्मा का, सगुण परमात्मा का व्याख्यान किया जा रहा है। नट्ठ चतु घाई कम्बो, 4 घातिया कर्मों के जो नष्ट माने नाशक हैं। दर्शन स्वह नाम वीरे वैयो, दर्शन अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य। स्वदेहत्थो, परम औदारिक शरीर सहित हैं। स्वदेह, स्वदेह कौन सी कहलाती है? परम औदारिक। औदारिक शरीर तो है ही, परम औदारिक, जिसमें निगोदिया जीवों का अभाव हो जाता है। समझ गए? केवली भगवान के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होती। आप सभी के शरीर में क्या है? निगोदिया। इसलिए स्वदेह कह दिया। परम औदारिक शरीर है। शुद्धो, शुद्ध हैं। शुद्ध कैसे हैं? तो वह 18 दोषों से रहित हैं। अप्पा आत्मा अरि हो, अरहंत परमेष्टि अर्थी हैं। सो वह अरहंत परमेष्टि विचिंतित जो उनका ध्यान करने योग्य है। कल पूरे नमोकार मंत्र का 35 अक्षर का ध्यान करने का कहा। और जो पंच परमेष्टि उनका स्वरूप बताया जा रहा है, पंच परमेष्टि में अरहंत परमेष्टि का ध्यान करना। अब जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उनका परिचय तो होना चाहिए। यदि परिचय नहीं है तो ध्यान का कोई मायना नहीं। जैसे आप नमो अरिहंताणम बोल करके समाप्त कर देते हो, लेकिन जैसे आपने किसी को नमस्कार किया तो वो सामने दिखना तो चाहिए। नमो अरिहंताणम, तो अरहंत परमेष्टि सामने दिखना चाहिए। यानी अरहंत परमेष्टि की प्रतिमा अष्टप्रातिर सहित समोषण में विराजमान है। या जिन भी प्रतिमाओं का आपने दर्शन किया है, कृत्रिम प्रतिमाओं का, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के पारसनाथ हैं, आदिनाथ हैं, शांतिनाथ हैं। नमो अरिहंताणम कहते ही भगवान की छवि ध्यान का विषय बनना चाहिए। नमो सिद्धाणम, निराकार निरंजन स्वरूप भगवान का ध्यान आना चाहिए। नमो आर्याणम, आचार्य परमेष्टि ध्यान के विषय बनना चाहिए। उनकी कोई मुद्रा आपके सामने आना चाहिए। नमो वज्रणम, जब आचार्य परमेष्टि पढ़ा रहे हो उस मुद्रा को देखिए। नमो लोहे सब सानम, साधु परमेष्टि जिनके आपने दर्शन किए हो उनको ध्यान का विषय बनाइए, तब तो नमस्कार करना मायना है। नमो अरिहंताणम, मालूम नहीं किसको नमस्कार कर दिया आपने। समझ आ रहा? आप लोग महाराज को नमस्कार करते, महाराज नहीं दिखते तो आकुलता होती है। जब महाराज दिखते ऐसे ऐसे करके देखते हो, नमस्कार करते कि नहीं करते? ऐसे जब ध्यान करते हो तो नमो अरिहंताणम बोलते समय या मन में ही नमो अरिहंताणम इस प्रकार का मन में ही उच्चारण करते हुए, मन में ही भावासन करते अरहंत भगवान दिखें तो है नमस्कार सार्थक। समझ आ रहा? इसलिए 27 स्वाक्षोश्वास में 9 नवकर मंत्र कहा, इसलिए कहा। समझ रहे आप लोग? 3 स्वाक्षोश्वास में 1 बार नमोकर मंत्र इसलिए कहा है। नमो अरिहंताणम श्वास लेते हुए, नमो सिद्धाणम छोड़ते हुए, नमो आर्याणम लेते हुए, नमो वज्रणम श्वास छोड़ते हुए, नमो लोये लेते हुए, सौ श्रावणम छोड़ते हुए। ऐसे क्या करना अपन को? 3 स्वाक्षोश्वास में 1 बार नमोकरण पढ़ना। समझ गए? ऐसा नोट या 27 श्वासोश्वास में क्या होता है? 9 बार नवकरण पढ़ा जाता है। और कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं? एक श्वास में ही सब कुछ हो जाता है। तो फिर कहाँ भगवान का ध्यान होगा? तो अरहंत परमेष्टि का ध्यान करने के लिए अरहंत परमेष्टि कैसे होते हैं? तो सबसे पहली कंडीशन है 4 घातिया कर्मों के नाशक होते हैं और अनंत चतुष्टय, 4 चीज़ें प्राप्त हो जाती है, जिसे अनंत चतुष्टय कहते हैं। अष्टकर्म 4 कर्म से रहित और 4 चतुष्टय को प्राप्त। चतुष्टय माने सुख, अनंत, वीर्य आदि, ये चतुष्टय को प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ साथ उनका परम औदारिक शरीर हो जाता है, सप्त धातु आदि से रहित होता है और 18 दोषों से रहित होते हैं। उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं। समझ आ रहा ना? यहाँ पर 46 मूल गुण नहीं बताए। क्यों नहीं बताए 46 मूल गुण? इसलिए क्योंकि सब परमेष्टि इसमें लिए जाएंगे। 46 मूल गुण मात्र तीर्थंकर के बनते हैं।
किनके बनते हैं? तीर्थंकर के बनते हैं, इसलिए 46 मूल गुण यहाँ पर नहीं बताया। समझ गए ना? हाँ हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 कल्याणक वाले होते हैं, है ना, 3 कल्याणक वाले होते हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसे अरहंत की यहाँ पर व्याख्या की गई। जहाँ पर 46 मूल गुण आएंगे वहाँ पर माता तीर्थंकर को अरहंत परमेष्टि की बात कही जाएगी। तो जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, परम औदारक शरीर हो गया है, 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे अरहंत परमेष्टि हुआ करते हैं। ये है सच्चे भगवान की परिभाषा। 18 दोषों से रहित है अर्थात वीतरागी हैं। वीतरागी हैं, उनके पास अनंत चतुष्टय है तो अनंत ज्ञान, इसलिए वह कैसे हुए? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी उन्हें सर्वज्ञ हो गए और सबको हित, सर्वज्ञ हो गए तो सबको हित का मार्ग देने वाले हितोपदेशी हो गए। तो सच्चे भगवान क्या हो गए? सगुण परमात्मा का स्वरूप क्या है? सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। यही भगवान का सच्चा स्वरूप है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान दिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रयोपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, या चित्त उसी में लीन रहो। चाहे आदि ब्रह्मा कहो, समझ रहे आप लोग कि नहीं, चाहे बुद्ध कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए। इस प्रकार के उन पास गुण हैं तो वो हमारे भगवान हैं। कौन से गुण होना चाहिए? राग द्वेष को जीतने वाले होना चाहिए, 4 कर्मों को जीतने वाले होना चाहिए, है ना, और 4 कर्मों को जीतने के बाद क्या होना चाहिए? उनके साथ ही साथ पंच परमेष्टि का ध्यान कर। यहाँ से नहीं आ रही आवाज कहीं और से आ रही है। तो 4 घातिया कर्म को जीतने वाले, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने वाले, तो ऐसे वीतरागी हों, सर्वज्ञ हों, तो उपदेशी हो। समझ आ रहा ना? हाँ, तब हम उनको क्या मानेंगे? अरहंत परमेष्टि मानेंगे। अब कोई पूछता है, ऐसे कोई होते हैं क्या सर्वज्ञ जो तीनों काल की चीज़ों को जानते हो? हाँ, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की। यदि कोई आपसे पूछता है कि आपके जैन दर्शन में ऐसा बताया गया है कि जो भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की सब चीज़ों को जाने वो सर्वज्ञ होते हैं, तो ऐसा कोई जानता है क्या? तो उससे आप पूछना कि भाई सर्वज्ञ पहले नहीं थे क्या? वो कहेगा नहीं थे। फिर बोले अभी हैं क्या? बोले नहीं है। बोले आगे होंगे क्या? बोले नहीं। तो बोले आप ही सर्वज्ञ हो। तो जिसने भूतकाल को जान लिया, वर्तमान को, भविष्य को जान लिया, उसके नाम तो सर्वज्ञ। सीधी सी बात है। जो ये कह रहा हो कि भूत, वर्तमान और भविष्य में कहीं भगवान नहीं होते हैं, तो समझ लो वही है, क्योंकि उसने भूत, भविष्य, वर्तमान को जान लिया। हमारे अंदर सब उसी को भगवान कहते हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता। समझ आ रहा ना? तो सर्वज्ञ की सिद्धि ऐसे होती है। बाकी सर्वज्ञ दिखता नहीं है, वीतरागता दिख सकती है, हितोपदेशीपना दिख सकता है, लेकिन सर्वज्ञता दिखाई नहीं देती। वीतरागी इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि अंतरंग बाह्य में किसी प्रकार का परिग्रह आदि नहीं है, राग द्वेष आदि परिणाम नहीं है। समझ आ रहा ना? इसलिए वीतरागता दिखाई देती है। हित का उपदेश देते सबको समुचरण बैठ कर, वो भी दिखाई देता है, पर सर्वज्ञ है कि नहीं ये दिखाई नहीं देता है ना? ये तो उनके ज्ञान के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। अब घातिया कर्म किससे कहते हैं? जिनके उदय से जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों का घात होता है, उसे घातिया कर्म कहते हैं। समझ गए? ज्ञान आदि गुण का जो अनुजीवी हैं, आत्मा संबंध रखने वाले हैं, ऐसे कर्मों को घातिया कर्म कहते हैं। उस पर आवरण डालते हैं और जैसे ही घातिया कर्म नष्ट होते, ज्ञान आदि गुण प्रकट हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। ये 4 घातिया कर्म हैं। ये पाप प्रकृतियाँ हैं। कौन सी प्रकृतियाँ हैं ये? पूरी घातिया कर्म की 47 जो प्रकृतियाँ हैं वो पूरी पाप प्रकृतियाँ मानकर चलो। कैसी हैं? पाप प्रकृतियाँ हैं। फिर घातिया कर्म का नाश किस प्रकार से होता है? तो कहते घातिया कर्म को नष्ट करने के लिए जब वह शुद्धोपयोग रूप ध्यान में जाता है, पहले व्यवहार रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय के बाद फिर वह पाप पुण्य से ऊपर उठ करके
जब वो निश्चय में शुद्ध उपयोग में रूप में ध्यान के बल से घातिया कर्म और प्रधान मोहिनी कर्म को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? मोहिनी कर्म को नष्ट करता है। उसके पश्चात जब क्षीण मोह होने पर कौन सा गुण स्थान? 12 मूल स्थान में, वहाँ ज्ञान आवरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय कर देता है। ऐसे घातिया कर्मों का क्षय होता है। 4 अनुचतुष्टय कौन से हैं? तो अनंत जो है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये चतुष्टय 4 हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं चतुष्टय के रूप में। अनंत ज्ञान क्या है? ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय हो जाने से जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, समस्त पदार्थों को, समस्त पर्यायों को जानने की जो क्षमता आ जाती ज्ञान में, उस ज्ञान को अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान कहते हैं। उसी के साथ जो होता है दर्शनावरण कर्म के क्षय से, तो वह जो समस्त चराचर वस्तुओं को सामान्य ग्रहण करने वाले दर्शन को अनंत दर्शन कहते, जो केवल ज्ञान के साथ होता है, युगपद होता है। ऐसा नहीं कि पहले दर्शन और फिर ज्ञान, इस संसारी प्राणी की दशा है, पहले दर्शन फिर ज्ञान। भगवान के दोनों एक साथ उपयोग होते हैं, ज्ञान और दर्शन। अनंत सुख किसे कहते हैं? अनंत सुख का अर्थ है निराकलता रूप जो सुख होता है, उसे अनंत सुख कहते हैं। इसे मोहिनी कर्म के क्षय से बताया गया। अनंत वीर, अनंत कर्म के, अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए आत्मा की अनंत शक्ति को अनंत वीर कहते हैं। अनंत ज्ञान रहा है लेकिन अनंत वीर ना हो तो भगवान अनंत को जान नहीं सकते। तो ज्ञान अकेला नहीं, शक्ति भी चाहिए ज्ञान को जानने के लिए, इसलिए अनंत वीर साथ में ही आता है ताकि वहाँ उस चीज़ को जान सके। समझ आ रहा ना? भगवान के पास आपको अनंत सुखी बनाने की क्षमता है। क्या है? अनंत सुखी बनाने की क्षमता है, पर आपके पास अनंत सुख लेने की क्षमता नहीं, क्योंकि अभी आपका वीर अंतराय कर्म का क्या चल रहा है? अंतराय चल रहा है, वीर अंतराय कर्म। भगवान देना चाहे तो नहीं ले सकते आप। जैसे आसमान से खूब पानी गिरता है, जितना बर्तन होगा उतना ही तो पानी आएगा, जैसी आपकी योग्यता है उतना ही तो प्राप्त होगा। तो भगवान तो अनंत सुखी बनाना चाहते हैं, पर हमारे पास इतनी क्षमता नहीं अनंत सुख को झेल सके। समझ आ रहा है ना? वो हमें अंदर योग्यता प्रकट करना पड़ेगी, वरना भगवान तो परम दयालु है, सबको सुखी बना देता। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि भगवान सुखी दुखी नहीं बनाता। ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान करता नहीं है, भगवान सुख दुख का लेखा जोखा नहीं रखता, भगवान किसी को सुख और दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों से ही सुख दुख को भोगने वाले हैं। यदि आप कहते हो कि भगवान सुख दुख देता है तो प्रश्न ये उठेगा तो भगवान तो रागी द्वेषी हो गया, पक्षपाती हो गया, और पक्षपाती और रागी द्वेषी भगवान हो नहीं सकता। भगवान तो वीतरागी पक्षपात से ऊपर उठा हुआ है। तो कहीं पर अतिवृष्टि हो रही, कहीं पर अनावृष्टि हो रही, कहीं पर पानी नहीं गिर रहा, कहीं पर ऐसी बाढ़ आ रही, कहीं पर इतना भूकंप आ रहा है, ये सब हो रहा है, ये भगवान कर रहा है क्या? नहीं, तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारे कर्म फल दे रहे हैं, भगवान कुछ भी नहीं करता। इसी चीज़ को लेकर लोगों ने कह दिया कि जैन लोग नास्तिक हैं, क्योंकि जैन लोग भगवान को करता नहीं मानते। नास्तिक वो कहलाते जो भगवान को नहीं मानते, पर भगवान को करता नहीं मानते। भगवान करने वाला ऐसा नहीं मानते, भगवान को तो मानते हैं पर भगवान करता है ऐसा नहीं मानते। भगवान कुछ हमारे जीवन में इंटरफेयर करता है? कुछ भी नहीं। जैसे दर्पण हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करता, दर्पण से हम चेहरा साफ सुथरा कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान की भक्ति करके उनको आराध्य बना करके उनकी साक्षी पूर्वक हम अपने को साफ सुथरा कर लेते हैं। भगवान तो राग द्वेष से रहे दर्पण के समान। भगवान सब कुछ देखते जानते हैं पर उनमें कोई विकार भाव नहीं आता। यही तो भगवान है। और दुश्मन के प्रति तन जाएं और मित्र के प्रति गले लगा लें, ये तो भगवान का लक्षण नहीं, ये तो रागी द्वेषी का लक्षण है। समझ आ रहा ना? हाँ, तो भगवान का लक्षण क्या होता है? सब कुछ लखते पर नहीं, लखते माने देखते, सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हास्य विलास, दर्पण रोया कब हंसा, कैसा यह सन्यास। दर्पण कभी रोता नहीं, कभी हंसता नहीं। हंसता हुआ चेहरा जाएगा
तो उसमें चेहरा दिख जाएगा हंसता हुआ, रोता हुआ चेहरा जाएगा दिख जाएगा, लेकिन दर्पण न रोएगा न हंसेगा। इसी का नाम संन्यास है। ऐसी भगवान सब कुछ देखते जानते हैं लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। समझ आया ना? हमसे ही कहते हैं भगवान से जब कोई पूछते हैं भगवान मुझे कभी कभी आकुलता हो जाती है, लोग सुधर नहीं रहे, ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा मायाचारी करते हैं, कैसे समझाएं इनको? तो बोलते कुंतु सागर जी कर्तव्य करो, कर्तापन मत रखो, सुधरे तो अच्छी बात है, नहीं सुधरे तो अच्छी बात है, अपना कर्तव्य पूरा कर दो बस। भगवान ने भी कर्तव्य की पूर्ति की है, उन्होंने भी उपदेश दिया है। कुछ लोग तो वहीं समूषण से बाहर चले गए और मिथ्यात के साथ ही बाहर निकले। मिथ्यात के साथ आए थे, मिथ्यात के साथ निकल गए। समझ गए ना? मरीची जैसे जीव आए और निकल गए और 363 नंबर चला गए। आदिनाथ बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, इंटरफियर नहीं किया। क्यों? एज यू लाइक कैन यू लिव। मैं तो माता उपदेश दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, समझना हो आपकी बात, नहीं समझना नहीं आपकी बात। जबरदस्ती तो है नहीं। जैसे दुकानदार दुकान खोलता है, अपने सामान दिखाता है, ले जाओ तो ले जाओ, नहीं ले जाओ तो ले जाओ, अपनी सामग्री थोड़ी कहीं जा रही। बोलो ना भाई। और मैं भी यही सोचता हूँ, ट्रेन का ड्राइवर होता है ना, ट्रेन का, उसकी सर्विस है, वो तो अपने स्टेशन पर 5 मिनट रुकेगा, 2 मिनट रुकेगा, आगे बढ़ जाएगा। यात्री बैठो तो, नहीं बैठो तो, 100 यात्री आए तो ठीक है, 1000 यात्री आए तो ठीक है, उसकी तो पेमेंट है ही तो है। जैसे कुंतु साधु उपदेश दे रहे, 2 आओ 100 आओ, तो उनका तो अपना स्वाध्याय हो रहा है, कर्म की दशा हो रही है, तुम्हारा नहीं जाना। समझ आ रहा ना? अपनी ट्रेन में जितना है पर्याप्त अपने को मिलने वाला है ना? अपनी ट्रेन मोक्ष मार्ग की चल रही ना। हाँ, अब आओ तो अच्छी बात, नहीं आओ तो अच्छी बात। कहते आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। भीड़ कम हो जाती। समझ आ रहा ना? स्वाध्याय तो बराबर चलेगा, प्रॉफिट तो बराबर चलेगा, कर्म की निजता तो बराबर चलेगी। कमरे में बैठ के स्वाध्याय करो चाहे हॉल में बैठ के स्वाध्याय करो, कर्म की निजरा होना। हाल में ये है कि बेचारों का हाल अच्छा हो जाएगा, बेहाल लोग भी थोड़ा सा खुशहाल हो जाएंगे सुन करके। इतना समझ रहा? भगवान का इतना ही रोल है। भगवान दर्पण के समान है। किसके समान है? दर्पण के समान। कुछ भी नहीं करते, उनके निमित्त से हम कुछ कर लेते हैं, बस इतना ही है। अब इसके बाद कहते हैं अनंत वीर्य क्या है? तो अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाली आत्मा के अनंत शक्ति को अनंत वीर्य कहते हैं। परम औदारिक शरीर कैसा होता है? जब घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है तो सप्त धातु रूप धातुओं से रहित स्फटिक मणि के समान निर्मल, हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान अरहंतों का शरीर परम औदारिक शरीर कहलाता है। सप्त धातुएं होती हैं जो शरीर में होती हैं, रस है, रुधिर है, मांस है, मेदा है, अस्थि माने हड्डी है, मज्जा, शुक्र, ये होती हैं 7 धातुएं। और 7 ही होती हैं उपधातुएं, वात, पित्त, श्लेष में माने कफ, शिरा, स्नायु, चर्म, चमड़ी, उदराग्नि। ये सब केवल ज्ञान के उपरांत ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, परम औदारिक शरीर हो जाता है। ये धातु उपधातुएं नहीं होती। अनंत परमेष्टि के 18 दोष नहीं होते। वे दोष कौन कौन से हैं? 18 दोष तो क्षुधा है, क्षुधा माने भूख है, तृषा है माने प्यास है, जरा है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था है, आतंक, रोग, जन्म, कर्म बस से 4 गतियों में उत्पन्न होना, जन्म धारण करना, अंतक, मृत्यु, भय, स्मय, अहंकार, राग, द्वेष, इष्ट पदार्थों में प्रीति होना, द्वेष, अनिष्ट पदार्थों में अप्रीति होना, मोह है ना, पर वस्तुओं के प्रति विपरीत भावना अथवा मिथ्या चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, विषाद, स्वेद माने पसीना, खेद माने थकावट। ये 18 दोष अरहंत भगवान में नहीं होते। समझ आ रहा ना? भूख प्यास आदि नहीं होती, इसलिए अरहंत भगवान कबलाहारी नहीं होते। क्या नहीं होते? कबल समझते हो? कबल माने ग्रास, ग्रास भोजन। तो ये औदारिक शरीर वालों के होता है कबलाहार, मनुष्योत्तर चौकी, लेकिन केवली भगवान की नहीं होता। समझ रहे? दिगंबर जैन अरहंत भगवान को कबलाहारी नहीं मानते, यही सिद्धांत है। तो केवल ज्ञान होने के उपरांत वहाँ पर वर्गणाएँ आती हैं, उसी से काम चलता है।
वहाँ पर आहार की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भगवान को केवल आहारी मानते हैं वह मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं। कहाँ आते हैं? मिथ्यात्व में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान का केवली का अवर्णवाद है, और केवली का अवर्णवाद दर्शन मोहिनी के आश्रय में कारण है। आप लोग पढ़ गए केवली सुत संग धर्म देवावर्णवादो, ये दर्शन मोहिनी के आश्रय। दर्शन मोहिनी क्या है? मिथ्या। जो ये कहते हैं भगवान कवलाहारी होते हैं वह दर्शन मोहिनी की चपेट में हैं, क्योंकि भगवान क्या नहीं होते? कवलाहारी नहीं हुआ करते। समझ आ रहा ना? तो हमारे अरहंत भगवान परम औदारिक शरीर वाले हो गए हैं। 18 दोषों से रहित, ना भूख है ना प्यास है, और अगली बात है जन्म जरा मृत्यु से रहित हो गए, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता। जैन दर्शन में अवतारवाद नहीं होता। भगवान ने अवतार लिया, पहले ही भगवान बन गए फिर आकर के दूसरे अवतार लिया, ऐसा अवतार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक बार दूध घी बन जाता है, पुनः घी दूध नहीं बनता। वैसे एक बार कोई भगवान बन जाता है पुनः इंसान नहीं बनता। समझ गई ना? इंसान बनता है, देव इंसान बनता है, नारकी इंसान बनता है, त्रियंच बनता है, लेकिन भगवान बनने के बाद, देवादिदेव बनने के बाद पुनः कोई इस चतुर्गति भ्रमण में नहीं आता, कोई किसी अवतारवाद नहीं होते। जैन दर्शन अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता। समझ आ रहा है आपको? 18 दोषों से रहित होते हैं। भगवान दोषों से रहित हैं? हाँ बिल्कुल हैं। क्यों हैं? अरि माने होता है, अरि माने होता है शत्रु, शत्रु से रहित हैं। और रज मानो तक कर्म, रज का 2 मायने भी होते, कहीं कहीं ज्ञानावरण दर्शनावरण को भी लिया है, अंतराय को भी लिया है। ऐसे कर्मों से भगवान रहित होते हैं। तो ये सर्वज्ञ क्यों हैं? क्योंकि लोकालोक के समस्त द्रव्यों को, उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को तथा उनके गुणों को युगपत देखने जानने से वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? इसलिए सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ, सबको जानने वाले सर्वज्ञ हुआ करते हैं। समझ आ रहा क्यों नहीं? तो सर्वज्ञ को आगम में बहुत सारा नाम दिया है। तो उस उपर्युक्त विशेषणों से युक्त वीतरागी, सर्वज्ञ आदि आगम कथित 1008 नाम वाले अरहंत परमेष्ठी का पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये मुख्य ध्यान का विषय कहा जा रहा है। अरहंत परमेष्ठी का ध्यान करिएगा। और कोई तीर्थंकर रूप अरहंत परमेष्ठी हैं तो समोषण विभूति सहित उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान समोषण में विराजमान हैं, अष्टप्रातियों के साथ हैं। समझ आ रहा ना? समोषण का पूरा ध्यान कर सकते हो। अभी समोषण विधान होगा, उसमें करा देंगे आपको। समोषण में सिद्ध भगवान का ध्यान, भगवान कैसे हैं, किस रूप में हैं। समोषण तो लग चुका है और 24 समोषण भी आज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। 25वां तो हो चुका पूरा। समझ आ रहा ना सब? तो उनमें आप अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ बैठ करके जो आप माला फेरेंगे, ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, अहो सौभाग्य, ये समझना हम साक्षात भगवान के समोषण में बैठे हैं। ऐसा वहाँ पर ध्यान करना है। ये आप लोगों को पहली बार 25 समोषण के साथ आराधना, ध्यान, जप का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसको नहीं चूकना। समझ आ रहा है ना? इसको चूकी तो गए काम से। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ हो, उसको पेंडिंग में कर देना 7 दिन के लिए, सब छोड़ दो 7-8 दिन के लिए। बस समय तो समोषण में जाना है। कहाँ जाना? हाँ, और ये छोड़ दो हम बीमार पड़ेंगे, ये होगा वो, कुछ नहीं, समोषण में सब ठीक रहेगा। और कुछ भी होगा तो समोषण में होगा, बात खत्म। जाएंगे भी तो समोषण में जाएंगे। तो जो समोषण में गया है समझो उसकी सदगति ही होना है, ये निश्चित। समझ गए आप लोग कि नहीं? क्योंकि स्थापना निश्चित समोषण है ना। वैसे समोषण में मरण नहीं होता, समोषण में रोग नहीं होता, भूख प्यास नहीं लगती, रात दिन का कोई भेद नहीं होता समोषण में। लेकिन ये स्थापना निक्षेप से, इसलिए बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति करो, आराधना करो। अब आता है इसके बाद अरहंत परमेष्ठी का, सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप। किनका स्वरूप आता? सिद्ध परमेष्ठी का। अठठन कम नठठ कम देहो लोया लोयस्य जानो दट्ठा
पुरुषायारो अप्पा सिद्धो जाए ये लोय से रथो। अनंत परमेश्वर का ध्यान करने के लिए बता दिया उनका स्वरूप, जो सर्वज्ञ हेतुपदेशी बीतरागी ऐसे भगवान का ध्यान करना, परमोदारक शरीर वाले हैं, उनका ऐसा ध्यान करना। समझ आ रहा ना कि नहीं? उनके शरीर में कोई भी धातु उपधातुएँ नहीं होती, वो अनंत चतुष्टय के धनी होते हैं, ऐसा चिंतन करना। ये अनंत परमेष्ठी हैं, इनके 18 दोष नहीं होते। ये भगवान, ये दोष हमारे कब समाप्त हों? हम दुख को दूर करने नहीं आए हैं, हम दोष को दूर करने आए हैं, क्योंकि आप दोषों से रहित हो, हम भी दोषों से रहित होना चाहते हैं। इसलिए हम आप निर्दोष व्यक्तित्व का ध्यान कर रहे हैं। संसार में सर्वज्ञ हेतुपदेशी और बीतराग के अलावा कोई भी भगवान नहीं होता, उनकी शरण को हम स्वीकार कर रहे हैं। भगवान कर्ता नहीं होते, भगवान पुनः अवतार नहीं लेते, आदि आदि ऐसा भगवान का चिंतन करना, ये अनंत भगवान का चिंतन कहलाता है। अब सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप कह रहे हैं। नठट्ठ कम देहो, नष्ट कर दिए हैं क्या चीज़? 8 कर्म और देह, अष्टकर्म से और शरीर से रहित हैं। लोया लोयस, लोक और अलोक का जान को जानने वाला, और डट्ठा देखने वाला, पुरुषायारो पुरुषाकार, लोह सहरथो लोक अग्रभाग में स्थित, अप्पा आत्मा, सिद्धो सिद्ध परमेष्ठी अथी, सिद्ध परमेष्ठी को भी झाये, तुम सब ध्यान करो। कैसे सिद्ध परमेष्ठी? सबसे पहले कंडीशन है अष्टकर्म से रहित है, अष्टगुण से संपन्न है। कैसे हैं? अष्टगुणों से, अष्टकर्मों से रहित और अष्टगुणों से, सम्यक तो आदि 8 गुण होते ना, तो उससे सहित हैं, और शरीर से रहित हैं। 8 कर्मों से रहित हैं, शरीर से रहित हैं, और कैसे हैं? 8 गुणों, सम्यक तो आदि 8 गुणों से सहित हैं, लोकालोक को जानने वाले हैं, पुरुष के आकार के रूप आत्म प्रदेश है उनके, लोकालोक को जानते हुए लोक के अग्रभाग में विराजमान। समझ गए? इस सिद्ध परमेष्ठी की विशेषताएं पहले अपने माइंड में रख लो। जो अष्टकर्म से और शरीर से रहित हैं, सम्यक आदि 8 गुणों से सहित हैं। क्या? 8 कर्म और शरीर से रहित हैं, सम्यक आदि 8 गुणों से सहित हैं, लोकालोक को जानने वाले हैं, इसके साथ ही साथ लोकाग्रवासी, लोक के अग्रभाग में रहते हैं, उन्हें हम सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। उनका ध्यान करो अच्छी तरह से। और पुरुषाकार कैसे हैं? पुरुषा किंचुना चरम देह सिद्धा, सुन रहे ना? थोड़ा सा कैसा आकार है उनका? जो पूर्व शरीर था उनका, उससे किंचुना थोड़ा सा कम, ऐसा वह पुरुषाकार आत्म प्रदेश हुआ करते हैं। किनके? सिद्ध परमेष्ठी के। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करना है। सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान ही मुक्ति को देने वाला है। अरहंत परमेष्ठी का ध्यान करोगे तो आदिनाथ का करें कि पारसनाथ का करें कि शांतिनाथ का करें, ये विकल्प पैदा होंगे और शरीर दिखेगा। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी में कुछ नहीं, निराकार निरंजन स्वरूप अलख निरंजन भगवान की जय। कोई लख नहीं, निरंजन स्वरूप ऐसे आत्मा का ध्यान करो। ये अलख निरंजन है और कुछ नहीं है। जो दुनिया में बोलते ना अलख नहीं, वो नहीं, अलख निरंजन यही है। जो लख किसी प्रकार के कोई भी रज कर्म आदि कालिमा आदि नहीं है, रंजन माने कर्म रूपी रज नहीं है, ऐसे निरंजन भगवान। कौन? अरहंत परमेष्ठी। उनका अच्छी तरह से ध्यान करो। ये हैं सबसे रहित निरंजन निराकार स्वरूप, ऐसे भगवान को ध्यान करो, क्योंकि वह अष्टकर्म से रहित है। हमें भी ऐसे ही होना। समझ गए ना? तो सिद्ध नष्ट अष्टकर्म देह कैसे हैं? तो भगवान ऐसे हैं, शुभ अशुभ मन वचन और काय की क्रिया रूप जो कर्म का समूह है उसका नाश करने में समर्थ हैं। निज शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित हैं।
परम आनंदमय एक लक्षण के धारक हैं, सुंदर और मनोहर आनंद को बहाने वाले हैं, क्रिया रहित हैं, अद्वैत शब्द से कहा जाने वाला परम ज्ञान कांड के द्वारा ज्ञान वर्ण आदि कर्म और औदारिक आदि 5 शरीर को नष्ट करके के कारण सिद्ध नष्ट अष्ट कर्म देह वाले हैं। समझ गए ना, नष्ट किया है अष्टकर्म को और देह को, ऐसे वह भगवान होते हैं। भगवान ज्ञाता दृष्टा मात्र हैं, देखने और जानने का ही गुण है। अब कोई पूछता है कि भगवान के सुख कैसे होता है, तो कहना जैसे यहाँ होता है वैसा नहीं होता है, जैसा यहाँ होता है वैसा नहीं होता। यहाँ प्रत्येक सुख के पीछे दुख छिपा है। यहाँ जो कुछ भी होता आकुलता के साथ ही होता है, वहाँ पर नहीं, ना आकुलता है ना व्याकुलता है और ना कोई उसके बाद दुख है। सुख क्या है? यत्र ना दुखम तत्र सुखम। जहाँ दुख नहीं है उसका नाम सुख है। आपका दुख है कि नहीं है? तो आपका सुख है ही नहीं, वो सिद्धों का सुख है। सारे चक्रवर्ती देव इंद्र नरेंद्र सारे संसारी प्राणी का जीवन भर का सुख इकट्ठा कर लो और अनंत परमेष्टि का एक पल का सुख इकट्ठा कर लो, तो भी अनंत परमेष्टि का अनंत सिद्ध परमेष्टि का अनंत गुना ही सुख होगा। अब बोलो कैसा सुख होगा वो? उस सुख को हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण नहीं है। सिद्धों का सुख सिद्धों जैसा होता है। जब स्वर्गों के सुख की उपमा नहीं दी जा सकती। नाके नाकों का सम सौख्यम, नाके नाकों का सम सुख। बोले स्वर्ग में सुख कैसा होता? स्वर्ग में रहने वाले जैसा होता है। सुन रहे? आचार्य विद्यासागर कैसे थे? आचार्य विद्यासागर कैसे थे? सीधी सी बात है। वैसे सिद्धों का सुख कैसा है? सिद्धों जैसा है। और कुछ उपमा हम दे ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। कोई है ही नहीं द्वितीय, दूसरा हो तो उपमा दी जा सके। और अलौकिक की लौकिकता से कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसे वह भगवान होते हैं। और निश्चय न से अतीन्द्रिय हैं भगवान, अमूर्त हैं, परम चैतन्य से भरे हुए हैं। शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा वो तो स्पर्श रस आदि गुणों से रहित हैं। सिद्ध परमेष्टि निराकार हैं, किंतु आत्म प्रदेशों की अपेक्षा व्यवहार नय से हम कह सकते हैं भूतपूर्व नय से अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाले होने के कारण मोम रहित, यानी आभूषण ढालने का जो सांचा होता है ना, उस सांचे के बीच के आकार की भांति अथवा छाया के प्रतिबिंब की भांति सिद्ध परमेष्टि पुरुषाकार हुआ करते हैं। जैसे पुरुष का आकार, अंतिम शरीर, समझ गए ना। खड्गासन में गए तो खड्गासन में, और पद्मासन में गए तो पद्मासन से। ऊपर सिद्ध शिला में सिर बराबर होते, ऊपर के आत्मदेश बराबर होते, नीचे के छोटे बड़े हो सकते अवगाहना के अनुसार। ऊपर सीधा एक से सिद्ध परमेष्टि जाकर के विराजमान हो जाते हैं, उनके आत्म प्रदेश वहाँ पर रहते हैं। समझ गए ना। तो कैसे हैं भगवान? अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड्ग सिद्ध और माया सिद्ध आदि जो लौकिक सिद्ध है ना, उन सिद्धों से भिन्न। दुनिया में बहुत सारे प्रकार के सिद्ध होते हैं, उनसे रहित हैं और केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता रूप लक्षण का धारक आत्मा सिद्ध भगवान है। वही सिद्ध बाबा है। कौन से बाबा हैं? सिद्ध बाबा दिखाई नहीं देते, सिद्ध बाबा तो सिद्ध बाबा होते हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्टि होते हैं। वो कहाँ रहते हैं? तो लोक के अग्रभाग में रहते हैं। अब ये बताओ, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिन्हें सुना नहीं, जिनका शरीर नहीं, उनका ध्यान कैसे करें? बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो देखने में आया हो उसी का ध्यान किया जा सकता है। तो सुनो, देखे सुने और अनुभव किए हुए जो पंचेंद्रिय के भोग हैं, उनके मनोरथ रूप नाना विकल्पों को त्याग करके मन वचन काय की गुप्ति रूप रूपातीत ध्यान में स्थित होकर के भव्य जीवों को सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। सिद्ध स्वरूप का, निरंजन स्वरूप वह आत्म तत्व का ध्यान करो। वही सिद्ध स्वरूप हमारी आत्मा है। शरीर से पृथक उसका चिंतन विचार करो। ये सिद्ध परमात्मा जो हैं सबसे रहित हैं। पुरुषाकार मात्र वह आकार, ना रूप, ना कान, ना नाक, ना आँख, कुछ नहीं। उसका पुरुषाकार आकार का ध्यान करो। वही हमें कल्याण देने वाला है, उसी से कल्याण होने वाला। ऐसे अरहंत और सिद्ध परमेष्टि का ध्यान
अच्छी तरह से करिएगा। ये दो परमात्मा हैं, परमात्मा बनना हो तो इनका ध्यान करो। अभ्यास रूप में जितना बने उतना अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध की इस प्रकार से ये 6 इतने अक्षर हैं, 6 अक्षर वाला मंत्र का जाप करते हुए अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, कुछ नहीं आता इतने बोलते जाओ। आप ट्रेन में बैठे हो, आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो, अंदर बोलना नहीं, अंदर क्या कर रहे हैं हम अंदर, बताओ क्या बोल रहे हैं, कैसे जाना आपने पहले बता दिया। तो ऐसे अंदर अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, समझ गए ना। बहुत सारे लोग होते हैं, बाबा लोग होते हैं, हिंदू संप्रदाय में होते हैं, वो राम नाम की माला कहते हैं, राम 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 राम, वो भी अरहंत है हमारे यहाँ। राम भगवान कौन है? अरहंत परमेष्ठी, क्योंकि उन्होंने क्या लिया? मुक्ति का लाभ प्राप्त किया, सिद्ध हो गए वो तो, सिद्ध भी। तो जैसे वो राम 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 बोलते हैं ना, है ना, मुनि व्रतनाथ भगवान के समय हुए वो मुक्ति का लाभ प्राप्त किया। भगवान महावीर के पहले मुक्ति का लाभ किसने प्राप्त किया? रामचंद्र जी ने। इसलिए जो भी पर्व आ रहा है ना, दीपावली, राम जी का भी पर्व है ना, महावीर जी का भी पर्व है, और गधर परमेश जी का। ये 3 निमित्त मिलेंगे। कितने निमित्त मिलेंगे? 3 निमित्त को लेकर के दीपावली मनाई जाएगी। तो जपो अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, कुछ नहीं आता इतना ही। बहुत सारे लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग, महाराज जी हम भूल जाते हैं, तो अरहंत सिद्ध बोलो ना, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, इतना तो थोड़ी भूल जाओगे, इतने में कल्याण हो जाएगा। 6 अक्षर बोलते जाओ, अरहंत सिद्ध, इतना भी नहीं आता, ओम 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 ओम, इसमें पंच परमेष्ठी आ गए। और भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार स्वरूप है। द्वारा शांग पढ़ लिया आपने, क्या बोल लिया? ओम ओम ओम। अंत समय इतना तो बोलवा दे, बहुत बड़ी बात है, मुख से निकल जाए, बोलो ओम ओम ओम। सुन रहे हो क्या? ऐसे संबोधन किया जाता है, ओम ओम ओम, ये बहुत बड़ा है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए इसका अभ्यास करो, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी रहो, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, ओम 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 ओम। आज किसी का, जब भी किसी को आशीर्वाद में सब निकलता था, ओम शांति, क्या निकलता था? ओम ओम शांति, ओम ओम, इतना तो बोलते थे, कुछ बोलते नहीं। समझ आ रहा है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये असंख्यात गुणी कर्म की निजरा कराता है। जो पूजन करके आप, जो उपवास करके निजरा नहीं कर पाएंगे, वो शांति से बैठ करके ओम 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 का ध्यान करने से हो जाएगा। अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध बोलने से हो जाएगा। भगवती आराधना में लिखा है, नमोकार मंत्र पढ़ना, द्वादश संग का पाठ करना है। द्वादश संग का पाठ कर लिया आपने, क्या बोल दिया? नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहि सब सावणम, चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धमंगलम साहुमंगलम केलिपुनद्धमंगलम, चत्तारि लोकत्मरंतलोत्म सिद्धलोत्म साहुलोत्म केलिपुनद्धमलोत्म, चत्तारि शृणुभुजामि, हन्ते शृणुभुजामि, सिद्धे शृणुभुजामि, साहु शृणुभुजामि, केलिपुनद्धमशरणं पूज्यामि। ये मुख्य मंत्र माने गए। जब हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं ना भगवान की, तो सूर्य मंत्र में भी नमोकार मंत्र आता है। थोड़े अक्षर बदल जाते हैं, इसमें बीजाक्षर बाकी, ये भी एक है। नमोकार मंत्र भी सूर्य मंत्र में आता है, समझ, उसमें कुछ अक्षर आगे पीछे चेंज कर दिए जाते हैं। और भी सूर्य मंत्र हैं, पर ये भी एक मंत्र सूर्य मंत्र में आचार्यों ने स्थापित किया। तो इतना महान मंत्र है। और आप लोगों से पूछो, भैया नमोकार मंत्र फेरते हो? हाँ फेरत हैं, श्रद्धा नहीं है। और कोई मंत्र दे दो महाराज जी। अरे इसी मंत्र तो सारे मंत्र बने, 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति से हुई है। श्रद्धा के साथ नमोकार मंत्र फेरो ना, उससे काम बन जाएगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ, लेकिन महाराज ने बोला वो श्रद्धा जम जाती, इसलिए आचार्य कहते गुरु मंत्र लो। क्या सा मंत्र लो? ताकि आपको श्रद्धा जमे और आपका काम भी होता जाए, क्योंकि सारे काम श्रद्धा से होते हैं। किससे होते हैं? श्रद्धा से होते हैं। वो जो नमोकार मंत्र मंगलाचरण के रूप में लिखा, किन्होंने लिखा? वीर सेनाचार्य महाराज ने, भूतबली पुष्पदंत महाराज ने, धवला जी। मुख्य ग्रंथ जो पहले ग्रंथ लिखे गए, उसमें मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र ही दिया गया। सोचो कितना विशिष्ट होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति को नमस्कार नहीं, व्यक्तित्व को। आप लोग पढ़ो ना, आओ घर बैठे, उसमें आया ना पूरा नमोकार मंत्र विशेष क्यों माना गया, उसमें क्या विशेषताएं। तो ये आज बच्चों को जानना जरूरी है। दुनिया भर के मंत्रों में मत पढ़ो, मंत्र तंत्र में नमोकार मंत्र रखो,
ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो जरूर छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर आपको जीवन निर्माण की चीज़ें। आओ घर बैठे कुछ सीखें, पर उसमें आपको जैन दर्शन की बहुत सी चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें घर बैठे आपको सुनने को, समझने को मिल रही है। समझे? बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे अनंत प्रभु, हे सिद्ध प्रभु, हमारा ध्यान अन्य जगह से हट करके आप में लग जाए, इतना ध्यान दे दो, इतनी कृपा दृष्टि वर्षा दो। नमोस्तु नमोस्तु।